हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल नितेश केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है बच्चों। तो पिछले वाले वीडियो के अंदर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एमीन देख चुके थे बच्चों। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि हम उसके आगे का काम स्टार्ट करते हैं, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन, है ना। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, ठीक है बच्चों। जिसमें कि हम पहले जो स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में समझते हैं आप लोग कि उसके अंदर फिजिकल स्टेट हो सकता है, कलर हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर हो सकता है ना। यही सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो उसी के बारे में कुछ बात कर ले बच्चों हम लोग, और उसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन के अंदर भी आ जाएंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। और समझिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, तो फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। तो 2 कार्बन तक क्या होता है बच्चों, 2 कार्बन तक जो एमीन होते हैं वो आपका कलरलेस होता है और उसका स्मेल अमोनिया जैसा होता है बच्चों। स्मेल अमोनिया जैसा होता है। अमोनिया का स्मेल पंजेंट स्मेल होता है, तो वो हम पंजेंट स्मेल बोल सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है। अगर हमारा कार्बन की संख्या 3 से ज्यादा हो जाए बच्चों, 3 या 3 से ज्यादा हो जाए, तो उसके बाद जो आपका जो फिजिकल स्टेट होता है बच्चों वो कलरलेस, यहाँ पर जो है एक कलरलेस गैस है बच्चों, और ये आपका कलरलेस लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्मेल कैसा हो जाएगा बच्चों, फिशियस स्मेल, फिश के जैसा स्मेल होता है इसका, ठीक है। एनिलीन के अंदर हम लोग जो बात करेंगे वो आपका कलरलेस लिक्विड होगा और अनप्लेजेंट स्मेल बोलते हैं इसको हम लोग। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ फिजिकल स्टेट, स्मेल, कलर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं बच्चों। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी होता है बच्चों, तो जरा उस पर ध्यान देंगे हम लोग। तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हम जानते हैं कि एमीन 3 टाइप के होते हैं बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये तीनों के अंदर बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होता है उसको पहले समझ लीजिए, एग्जाम्पल से भी देख लेंगे हम लोग। तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है 1 डिग्री एमीन का, फिर 2 डिग्री एमीन, फिर 3 डिग्री एमीन, इस तरह से होता है बच्चों। ऐसा क्यों होता है, क्यों प्राइमरी एमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री 3 डिग्री से ज्यादा होता है, इसको जरा समझ लिए यहां पर हम लोग। कुछ टीचर जब मिटा रहे होते हैं तो कुछ गाना गाते हैं, है ना, बट मुझे गाना नहीं आता भाई, ठीक है, इसलिए सॉरी। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो आप लोग, यहां पर हम लोग जैसे कि दिखाया कि बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री एमीन का ज्यादा था। क्यों ज्यादा था, क्योंकि 1 डिग्री एमीन में क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं। 1 डिग्री एमीन के अंदर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं। वो दोनों हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चों कि दूसरे एमीन के साथ है ना, जैसे ये देखो 1 डिग्री एमीन, ये 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, यानी कि एक एमीन दूसरे एमीन के साथ नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा बना पाता है बच्चों। यहाँ देखो प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, माइनस होगा, और इसके बीच में ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो देख रहे होंगे आप लोग कि जो 1 डिग्री एमीन होता है बच्चों, वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हुए, 2 हो गया, है ना। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाया दूसरे एमीन के साथ। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा बच्चों एक एमीन, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल को जोड़ने का, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का काम करता है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, ठीक है। ये तो 1 डिग्री एमीन का है बच्चों। और अगर हम लोग 2 डिग्री एमीन की बात करें तो देखो इसमें नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ 1 हाइड्रोजन है ना। तो वो क्या करेगा, दूसरे एमीन के साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना बना पाएगा, 1 बना पाएगा। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या क्या हो गया, घट गया 2 डिग्री एमीन में, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी तो घट गया। और अगर हम 3 डिग्री की बात करें बच्चों,
तो यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है जो दूसरे एमीन के साथ क्या कर पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पर अब्सेंस ऑफ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसीलिए हम बीपी क्वार्टर के बारे में क्या बोले थे, 1 डिग्री एमीन, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है इस नाइट्रोजन के पास, तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया और उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, 2 डिग्री एमीन और क्या हो जाएगा बच्चों, 3 डिग्री एमीन। इस तरह से हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को दिखा सकते हैं। कुछ और समझना है बच्चों आप लोगों को? जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर लिए बच्चों, तो थोड़ा हम लोग वोलेटिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। कौन जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा, कौन जल्दी उसको हीट किया जाए तो उड़ जाएगा, है ना, वोलेटाइल नेचर जो होता है। यहाँ यहीं पे बताते हैं आप लोग। वोलेटिलिटी नेचर, कौन ज्यादा वोलेटाइल है? देखो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है बच्चों, वो ज्यादा वोलेटाइल होता है। उसको आसानी से आप उसको हीट करके वेपर में भेज सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री एमीन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना, तो वोलेटिलिटी में जो होता है, वोलेटाइल नेचर जो होता है बच्चों, 1/BP होता है। जितना बीपी कम रहेगा उतना ही ज्यादा वो वोलेटाइल होगा। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ कि इसको हीट करने के बाद वो जल्दी से वेपर में जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डिग्री एमीन हो जाएगा, फिर 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 3 डिग्री एमीन ज्यादा वोलेटाइल क्यों है बच्चों, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है इसीलिए। ठीक है, और समझो आप लोग बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ कंपैरेबल मास ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर अलग अलग तरह का ग्रुप आ जाए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाए और उसका कंपैरेबल मास हो बच्चों, तो इसकी चर्चा हम पहले भी अल्कोहल में भी कर चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कर चुके हैं बॉइलिंग पॉइंट में। यहां भी एक बार देख लो आप लोग, तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, फिर अल्कोहल हो जाएगा। ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही जुड़ा हुआ बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है और वैन डर वाल्स फोर्स है ना। ये एमीन हो जाएगा। अब एमीन में भी क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन। लेकिन चूंकि ये कंपैरेबल मास की बात हो रही है बच्चों, तो ऐसा ही कुछ ले लीजिए जिसका मास इसी कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के जैसा ही हो, ज्यादा मास का वैल्यू ना करें हम लोग। ठीक है, इसलिए ऐसे ही जनरल तरीके से लिख लो आप लोग। फिर आपके पास कीटोन हो जाएगा, अल्डिहाइड। कीटोन अल्डिहाइड में क्या होता है बच्चों, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, और ये एमीन अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ज्यादा है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो क्या बोले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है, ये तीनों क्या शो कर रहा है बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। और ये अल्डिहाइड और कीटोन क्या शो करता है बच्चों, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ा कम जाता है। फिर क्या होगा बच्चों यहाँ पर, फिर हम लोग ले लें ईथर, फिर एल्केन ले लो हम लोग ऑफ कंपैरेबल मास, है ना। इस तरह से हम लोग ऑर्डर लगा सकते हैं। ये यूज तभी करेंगे आप लोग जब मास कैसा हो बच्चों, कंपैरेबल मास हो। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट का इसी तरह से हम लोग देख पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी का बच्चों। इजी है, सब आसानी से समझ में आएगा आप लोगों को, कुछ हार्ड नहीं है। बोर्ड लेवल पे बता रहे हैं बच्चों, इसलिए इसमें कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आसानी से समझ में आएगा आप लोगों को। अगर हम लोग तीसरी बात करें बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ एमीन,
इन वाटर। जनरली वाटर में सॉल्बिलिटी दिखाया था बच्चों। अगर सॉल्बिलिटी में आपको बताया नहीं गया है कि कौन सा सॉल्वेंट है, तो जनरली क्या यूज करेंगे हम लोग? वाटर। ठीक है, तो वाटर में हम लोग यूज करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि RNH2 है, ऐसा करके है बच्चों एमीन। अब एमीन RNH2 होता है बच्चों, तो R तो मतलब अल्काइल ग्रुप हो गया, और NH2 ग्रुप क्या हो गया? एमीन ग्रुप हो गया। अल्काइल ग्रुप है, एमीन ग्रुप है ना। तो ये होता है बच्चों हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या समझे आप लोग? क्या मतलब समझे हाइड्रोफोबिक का मतलब? जो हाइड्रोजन को जो वाटर को रिपेल करता है बच्चों, जो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाता है, जो वाटर से रिपेल हो जाता है, तो वो हाइड्रोफोबिक हो गया। और जो वाटर के साथ इंटरेक्शन कर पाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोफिलिक नेचर। क्यों वाटर से वो इंटरेक्ट कर पाएगा? क्योंकि वो वाटर के साथ, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा पाएगा। बट ये अल्काइल ग्रुप वाटर के साथ रिपेल नहीं करता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स जो होता है नॉन पोलर होता है बच्चों, और वाटर पोलर होता है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करता है, इसलिए हाइड्रोफोबिक नेचर हो गया अल्काइल का। ठीक है, तो यहां पर समझो कि इसका मतलब यहां पर ये समझ सकते हैं कि ऑन इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन, क्या बोले बच्चों? अगर हम लोग अल्काइल के अंदर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दे, ऑन इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन इन अल्काइल, इसका मतलब क्या हो रहा है? कार्बन की संख्या अगर बढ़ रही है तो उसका हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ रहा है, वाटर के साथ रिपेल करने की नेचर बढ़ रही है। तो आप समझ पाए होंगे कि सॉल्बिलिटी तो घट जाएगा। ऑन इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन इन अल्काइल, सॉल्बिलिटी ऑफ एमीन डिक्रीज। क्या होगा बच्चों? सॉल्बिलिटी ऑफ एमीन डिक्रीज ड्यू टू मोर हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। वहीं पर ये भी बात समझ लो कि अगर NH2 ग्रुप की जो संख्या है, नंबर है, एक NH2 ग्रुप, 2 NH2 ग्रुप, 3 NH2 ग्रुप, अगर वो ज्यादा बढ़ेगा बच्चों, और जैसा कि हम आपको दिखा पाए यहाँ पर, कि यहाँ पर जरा देख लो आप लोग, इसको थोड़ा ऐसे दिखा दें यहाँ पर कि देखो वाटर के साथ क्या किया, ये प्लस है, माइनस है, क्या लगा पाए? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा पाया, और इसीलिए हम इसको हाइड्रोफिलिक बोल रहे हैं बच्चों। तो NH2 ग्रुप अगर बढ़ेगा बच्चों, तो हाइड्रोफिलिक नेचर जो बढ़ेगा, और सॉल्बिलिटी तो बढ़ जाएगा फिर, क्योंकि जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग पाएगा उतना ही ज्यादा सॉल्बिलिटी हो पाएगा। ठीक है, यानी कि ऑन इंक्रीज नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, सॉल्बिलिटी ऑफ एमीन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज, क्यों? नंबर ऑफ H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग का मतलब क्या समझे बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाएगा, तो ये होता है उसके अंदर। और भी जरा समझो आप लोग इसको, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अल्काइल में कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो सॉल्बिलिटी क्या होगा? घटेगा। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे समझ लो इस तरह से है मिथाइल एमीन, फिर क्या हुआ बच्चों? ए मेरे लिए
बी में हम लोग लेंगे कुछ कार्बन की संख्या बढ़ा दीजिए, कुछ और बढ़ा दो कार्बन की संख्या, एक और कार्बन की संख्या बढ़ा देते हैं। बताइए क्या हो पाएगा? ये सॉल्बिटी तो घटता जाएगा, यानी कि सॉल्बिटी में अगर बात किया जाए, वाटर के अंदर सॉल्बिटी की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा ए, बी, सी, डी है ना, ये आपका आंसर है। ये सब सॉल्बिटी इन वाटर हो रहा है बच्चों, याद रखना आपको, कुछ सॉल्वेंट ना हो तो फिर वाटर होता है आपका ये, ठीक है। अभी देखो आप लोग, अगर हम लोग ब्रांच कर ले, हम लोग आइसोमेरिक होता है ना, आइसोमेरिक एमीन, लेकिन आइसोमेरिक एमीन वो नहीं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला नहीं, ये है हमारा कार्बन की संख्या अगर ब्रांच होता जाए, जैसे ऑन ब्रांचिंग ऑफ कार्बन ऑफ अल्काइल, अल्काइल के अंदर जो कार्बन है उसका ब्रांचिंग होता जाए तो सॉल्विटी क्या होगा बच्चों? सॉल्विटी इंक्रीज, इसको समझ लीजिए, जैसे CH3 CH2 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 NH2 इस तरह से लिखा हुआ आपके, ये ले लो हम लोग, कुछ और ब्रांच कर ले हम लोग, ऐसा कर ले हम लोग, ऐसा कर लिए हम लोग, है तो सारा प्राइमरी एमीन बच्चों, लेकिन अल्काइल में देखो, ये जो अल्काइल दिख रहा है आपको, उसका क्या हो रहा है? तो कुछ ब्रांचिंग हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, उसका जो सरफेस एरिया है बच्चों वो घटता जाता है। सरफेस एरिया घटेगा तो सॉल्विटी बढ़ेगा, यानी कि यहां पर अगर सॉल्विटी की बात करें तो बताओ आंसर क्या होगा? सी, डी, ए। सी का क्यों? ड्यू टू डिक्रीज सरफेस एरिया, ऐसा होता बच्चों, ठीक है। चूंकि है बहुत इजी, समझ में आएगा आप लोगों को, तो यहां पर देखो समझ में आ गया होगा। कुछ और समझ लीजिए, ये तो हम इमीन की बात किए, लेकिन हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के बारे में बात नहीं किए बच्चों। यानी कि अभी आप ये समझ लो कि अगर हमारे पास सॉल्विटी पूछ रहा है ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है बच्चों, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के बारे में पूछा जा रहा है, उसका सॉल्विटी क्या होगा? तो इसका आंसर आपको यही मिल पाएगा कि जो एमीन वाटर के साथ ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा उसका सॉल्विटी ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है ये। तो यार देखिए, हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा पंखा का स्पीड थोड़ा कम कर दें। तो देखो बच्चों, हम लोग सॉल्विटी ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, तो यहां पर आप देख पाएंगे कि R है, NH2 है, ऐसा है आपके पास। और देखो ये हमारा जो है वाटर है, तो यहाँ प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, और इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग पाया, क्योंकि प्राइमरी एमीन में नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे बच्चों। तो 2 हाइड्रोजन होंगे, जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो वाटर के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा। जो जितना एमीन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा वाटर के साथ, सॉल्विटी ज्यादा है, सिंपल सी है। तो हम लोग यहां पर क्या कर ले, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना हो गया? 2 हो गया। और ये एमीन था क्या बच्चों? 1 डिग्री एमीन था। तो अगर हमारे पास 2 डिग्री एमीन है
देखो ऐसा, अब कितने हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ? सिर्फ एक हाइड्रोजन है ना, वो क्या करेगा, एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा पाएगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना होगा बच्चों? 1, यानी कि सॉल्बिलिटी थोड़ा घट जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग घट गया है। अगर हमारे पास 3 डिग्री एमीन आ गया बच्चों तो क्या होगा? नो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म। वो पानी के साथ क्या नहीं कर रहा बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। तो फिर क्या होगा? इसका सॉल्बिलिटी तो ऑर्डर आप समझ में आ गया होगा। ये तो था आपका 2 डिग्री एमीन। आप आर की जगह पर कुछ अल्काइल रख लो, फिनाइल अल्काइल रख लो, कुछ भी रख लो, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं आप इसको। 3 डिग्री एमीन, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? सॉल्बिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? इसका सॉल्बिलिटी ऑर्डर हो जाएगा ज्यादा सॉल्युबल 1 डिग्री एमीन, उससे कम 2 डिग्री एमीन, और उससे भी कम क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एमीन। ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का खेल है बच्चों। ये सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझिए, काम हो जाएगा आपका। और यहां पर एक बात और बता दें आपको एनिलीन के बारे में। ये क्या है? एनिलीन। अब एनिलीन के अंदर जो होता है बच्चों 6 कार्बन है। कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 6, यानी कि हाइड्रोफोबिक नेचर ज्यादा है बच्चों। इसलिए क्या है आपका? इनसॉल्युबल इन वाटर है, ड्यू टू 6 नंबर ऑफ कार्बन, दैट मीन्स मोर हाइड्रोफोबिक नेचर। इसलिए समझ लो आप लोग, ड्यू टू मोर हाइड्रोफोबिक नेचर, 6 कार्बन की संख्या है यहां पर, कार्बन की संख्या ज्यादा है बच्चों, इसलिए ये आपका जो है पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। ये क्या है? इनसॉल्युबल है आपका। पूछा जाए कि एनिलीन पानी में सॉल्युबल क्यों नहीं है, तो आपको क्या आंसर होना चाहिए? हाँ, 2 हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो लगेगा, लेकिन उसके अंदर कार्बन की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई बच्चों, इसीलिए वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, तो इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये समझ में आ गया आपको सॉल्युबिलिटी। अब हम लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टी से निकलते हैं और चलिए हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन में। सारा रिएक्शन एमीन का इजी होता है बच्चों। 1-2 रिएक्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग उस इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे भी थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। पहले तो आपको हम बता दें केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन जब हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, तो मेरा तो तरीका है आपको बताने का कि सबसे पहले हम आपको सिलेबस लिखवाते हैं, लिखवाते हैं कि आप क्या क्या रिएक्शन करवा सकते हैं। और ये हम सिर्फ इसलिए लिखवाते हैं सिर्फ कि आपको जब रिवीजन कर रहे हो तो आपको आसानी से आपको वो बात पहले रिकॉल हो जाए, याद हो जाए, समझ ले पहले उसको, तब आगे हम लोग रिवीजन में जाए। ठीक है, तो ये रिवीजन करने के लिए ज्यादा अच्छा है बच्चों। तो सिलेबस के रूप में हम आपको पहले बता रहे हैं। फर्स्ट, टेस्ट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन। पहले हम आपको सिर्फ पहले वो टेस्ट बता रहे हैं बच्चों जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को डिफरेंशिएट कर पाता है। उसका एक ग्रुप पहले बना लेते हैं हम लोग। क्या क्या टेस्ट है जरा देखेंगे उसको आप। तो हमारा जो टेस्ट होगा बच्चों, यह पहला कार्बाइन
एमीन टेस्ट, कार्बाइल एमीन रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, टेस्ट भी हम बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। आप कार्बाइल एमीन रिएक्शन बोल लो या कार्बाइल एमीन टेस्ट बोल लो, ठीक है। अभी टेस्ट की बात की है तो हम टेस्ट लिख रहे हैं यहां पर। सेकंड में नाइट्रस एसिड टेस्ट, मतलब HNO2 टेस्ट, HNO2 टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, मस्टर्ड वाइल टेस्ट, मस्टर्ड वाइल टेस्ट, मस्टर्ड वाइल टेस्ट। ये चारों टेस्ट क्या करता है बच्चों, कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को डिफरेंशिएट करने का काम करता है। कभी भी आपको डिफरेंशिएट करना हो 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन के अंदर, 2 डिग्री 3 डिग्री के अंदर, 1 डिग्री 3 डिग्री एमीन के अंदर, तो आप चारों में से कोई यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसलिए आपको ये समझना है। दूसरा आपको जो लिखवा रहा है बच्चों, जो बेसिक रिएक्शन होता है वो आपको देखिए हम लोग यहां पर फर्स्ट में रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अमोनोलाइसिस ऑफ हेलो एल्केन, इसको ये भी बोलते हैं अमोनोलाइसिस ऑफ हेलो एल्केन। आपको पता होगा चिप्स बेस के बारे में, चिप्स बेस अल्डिहाइड कीटोन के अंदर हम लोग चिप्स बेस पढ़े थे बच्चों। तो एमीन जो था, प्राइमरी एमीन, वो अगर अल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करेगा तो चिप्स बेस बनाता था वो, यानी कि रिएक्शन विथ अल्डिहाइड एंड कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ H+ एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होता था बच्चों। और पीएच क्या होता था उसका, 3.5, याद होगा आपको। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता बच्चों यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, लेकिन हम उसको अलग से लिखवा रहे हैं। हम बेस का रिएक्शन भी लिखवाएंगे, एसिड बेस का रिएक्शन लिखवाएंगे, लेकिन हम यहां पर आपको दे रहे हैं ताकि आपको यहीं पर समझ में आ जाए, फिर तो आगे रिएक्शन करेंगे ही हम लोग। रिएक्शन विथ टिल्डेन, रिएक्शन विथ टिल्डेन रिएजेंट, टिल्डेन TILDEN, टिल्डेन रिएजेंट, वो कौन सा रिएजेंट है बच्चों, NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड, NOCl, टिल्डेन रिएजेंट बोलते हैं इसको हम लोग। तो क्या रिएक्शन होगा आगे देखेंगे आप लोग। रिएक्शन विथ फॉस्जीन गैस, आपको पता होगा फॉस्जीन गैस COCl2 होता है बच्चों। ये कुछ बेसिक रिएक्शन है जो बहुत इजी है, बहुत समझ में अच्छे से आएगा आपको, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है इसके अंदर। और देखो रिएक्शन आपका जब नोट्स बनाएंगे आप लोग, पहले इसको टेस्ट जरूर लिखेंगे, पहले सिलेबस जरूर लिखेंगे आप लोग, ताकि आपको रिवीजन के दौरान आपको आसानी हो पाए, ज्यादा अच्छे से रिवीजन कर पाए आप लोग। तीसरा रिएक्शन हम लोग बोलते हैं यहां पर बच्चों एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन ऑफ एमीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि ये वाला पार्ट से बच्चों बोर्ड के अंदर बहुत बार क्वेश्चन किया गया है। तो जब बोर्ड के अंदर बहुत बार क्वेश्चन किया गया है, हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिए, इसका मतलब आपको इस पर ध्यान देना होगा। क्या इसका एप्लीकेशन है, इससे क्या फायदा होता है एसिटाइलेशन से, बेंजोइलेशन से, तो
तो आपको ये समझना होगा। हम ये एसिटाइलेशन और बेंजोइलेशन हम एक जगह और लिखवाए थे बच्चों, जिसका नाम था अल्कोहल के अंदर, फिनॉल में भी करवाए थे हम लोग। तो हम एमीन में भी करेंगे, देखेंगे उसका एप्लीकेशन क्या है। 4 के अंदर हम आपको बताते हैं बच्चों, चूंकि एमीन एक बेस है बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बेस है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, H+ एक्सेप्टर है, तब उसका रिएक्शन एसिड के साथ तो हो सकता है, यानी कि रिएक्शन विद एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन के बारे में बात करेंगे बच्चों हम लोग। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन हुआ, उसका बेसिक नेचर क्या होगा, क्या उसका ऑर्डर होगा, उसके बारे में बात करेंगे। एनिलीन है, उसका बेसिक ऑर्डर दूसरे से कंपेयर करेंगे हम लोग। ये सब हम बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये मेरा सिलेबस था बच्चों, और जिसको हम लोग बारी बारी से सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे, समझेंगे। तो अभी हम लोग क्या करें, एक पार्ट कम से कम खत्म कर ले, जो है आपका टेस्ट, केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन में पहला हम आपको बता दें टेस्ट के बारे में, टेस्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के बारे में बता दें बच्चों आप लोग। टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एमीन, जिससे आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफरेंशिएट कर पाएंगे बच्चों, डिस्टिंग्विश कर पाएंगे उसको। जिसमें कि पहला आपको जो हम लिखवाए थे कार्बाइन एमीन रिएक्शन, कार्बाइन एमीन रिएक्शन, जिसको हम टेस्ट भी बोलते हैं, कार्बाइन एमीन टेस्ट। बच्चों जब ये टेस्ट आ जाए एग्जाम के अंदर, नेमिंग रिएक्शन ग्रुप में आ जाए, क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले 2-3 लाइन इसका जो रिएक्शन का जो थ्योरी है उसको लिखना होगा, फिर कुछ एग्जाम्पल देना होगा बच्चों। तो हम थ्योरी तो बोल देंगे, अभी आप लिखेंगे उसको। रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों। इसमें होता क्या है, ओनली प्राइमरी एमीन, मतलब यहां पर आप नहीं ले सकते हैं 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन। जब ओनली प्राइमरी एमीन बच्चों, मतलब सिर्फ प्राइमरी एमीन में रिएक्शन होता है, ना 2 डिग्री ना 3 डिग्री इसके अंदर रिएक्शन नहीं होता है। और याद होगा आपको कि हम हेलोकेन के अंदर भी कार्बाइन एमीन रिएक्शन के बारे में बात किए थे बच्चों। तो यहां पर हम लोग रिएजेंट ग्रुप में क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। क्या हो जाएगा, तो ये जो है RNC हो जाएगा, मतलब अल्काइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, और ये अनप्लेजेंट स्मेल होगा बच्चों। ठीक है, अनप्लेजेंट स्मेल हो जाएगा ये। अब इसको थ्योरी में कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच ओनली प्राइमरी एमीन reacts with chloroform in presence of base, then unpleasant smell of alkyl isocyanide is formed, is called कार्बाइन एमीन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के द्वारा बच्चों आप 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या 1 डिग्री 3 डिग्री एमीन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री में तो ये रिएक्शन ही नहीं होता है। तो इसीलिए ये सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री को डिफरेंशिएट कर पाएगा, 1 डिग्री 3 डिग्री एमीन को डिफरेंशिएट कर पाएगा, लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा बच्चों। ठीक है, तो थ्योरी जरूर लिखना है, रिएक्शन लिखना, कुछ एग्जांपल डालना आप लोगों, जैसे
CH3 है, CH2 है, NH2 है, और हम लोग क्या कर लें, ऐसा कुछ कर ले बच्चों, क्लोरोफॉर्म प्लस बेस कर ले हम लोग, ठीक है। और चूंकि ये प्राइमरी में दिख रहा है आप लोग को, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, CH3 CH2 NC, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। तो ये इथाइल आइसोसाइनाइड हैविंग अनप्लेजेंट स्मेलिश फॉर्म इज कॉल्ड कार्बाइल एमीन रिएक्शन। आप ये काम आप किस में कर सकते हैं बच्चों, एनिलीन में भी कर सकते हैं। ये आपका एनिलीन है और यहां पर क्लोरोफॉर्म प्लस बेस डाल दिए और क्या हो गया, फिनाइल आइसोसाइनाइड बन गया। फिनाइल आइसोसाइनाइड, क्या नाम है इसका, फिनाइल आइसोसाइनाइड। कैसा स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल। लेकिन जरा सोचो बच्चों कि अगर आपके पास कुछ ऐसा हो, CH3 है, NH है, CH3 है, और यहां क्लोरोफॉर्म लगाते हैं हम लोग, तो क्या रिएक्शन हो पाएगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर 3 डिग्री में भी रिएक्शन नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग यहां पर एग्जांपल भी देखें, सब कुछ केमिकल रिएक्शन देख लीजिए बच्चों। सेकेंड टेस्ट देखो, सेकेंड टेस्ट में क्या करना है हम लोगों को, चूंकि टेस्ट की बात हो रही है तो सारा टेस्ट आपको अभी लिखवा दे, समझा दे जरा उसको। सेकेंड क्या नाम था बच्चों उसका, किस तरह का टेस्ट हम लोग यूज करने जा रहे थे अभी, नाइट्रस एसिड टेस्ट, जिसको HNO2 टेस्ट बोलते हैं हम लोग। नाइट्रस एसिड टेस्ट जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को डिफरेंशिएट कर पाएगा। तीनों डिफरेंशिएट हो सकता है बच्चों यहां पर। तो रिएक्शन क्या है, फर्स्ट में 4 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन, क्या रिएक्शन हो जाएगा, R है, NH2 है और साथ में HNO2 है। तो हम आपको बताएं बच्चों क्या होगा, पहले सिंपल तरीके से समझ लीजिए, बहुत आसान तरीका है। बस NH2 को हटाओ यहां से बच्चों, NH2 को हटा दो यहां से, OH बिठा दो, OH अल्कोहल, ROH, यानी कि देखो ये क्या बन पाएगा, अल्कोहल। जो 1 डिग्री एमीन था, प्राइमरी एमीन था, वो क्या बन गया, अल्कोहल। साथ में नाइट्रोजन गैस निकलेगा बच्चों और प्लस H2O निकलेगा। तो अगर कहीं स्टेटमेंट के अंदर कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर स्टेटमेंट में लिखा हुआ बच्चों, एक ऐसा एमीन है जिसको नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाया गया HNO2 से, और वो नाइट्रोजन गैस दे रहा है, तो तुरंत आप समझ लेंगे कि वो हमारा जो एमीन होगा वो प्राइमरी एमीन होगा, और साथ में एज ए मेजर प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल बनेगा बच्चों। आसान काम क्या है, NH2 हटाओ, OH को बिठाओ, ठीक, अल्कोहल बन जाएगा। बट यहां पर आपको बच्चों एक बात समझना होगा कि अगर हमारे पास NH2 ग्रुप हो, एनिलीन हो, तो क्या यही काम करना है हम लोग को, तो नहीं, ये एलिफेटिक वाला में काम होता है सर, ये एलिफेटिक एमीन, और ये क्या है बच्चों, एरोमेटिक एमीन। तो एलिफेटिक एमीन के अंदर जो है ओपन चेन का एमीन हो या साइक्लिक रिंग का एमीन हो, प्राइमरी एमीन, उस सब में आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ेगा बच्चों, एरोमेटिक एमीन हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा, तब HNO2 का काम जो है वो कुछ अलग हो जाता है। और आप लोग पढ़े होंगे डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, याद है आपको, HNO2 जो कि आपका, और लिख सकते हैं हम लोग यहां पर NNO2 प्लस HCl 02
5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। याद होगा आपको ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन करेगा तो NaCl प्लस HNO2 बनेगा बच्चों। काम तो HNO2 का ही है। तो यहां पर फिनॉल ना बन करके बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा बच्चों, जिसको हम लोग कुछ ऐसा भी दिखा सकते हैं N2+। आया समझ में आप लोगों को ये रिएक्शन कैसा हो गया? जरा इसको समझ लीजिए थोड़ा मैकेनिज्मिक रूप में। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। RNH2 है और यहां पर हम लोग क्या ले लो, ऐसा ले लो, ये ले लो, हम लोग ऐसे H2 कर लिए। और क्या निकल गया यहां से? H2 निकल गया। RN डबल बॉन्ड OH ऐसा हो गया आपके पास। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर दे बच्चों, यहां पर RN डबल बॉन्ड NOH ऐसा कर लेंगे। अब देखो यहां पर क्या होगा, इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर जाएगा बच्चों, और इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर से ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो क्या बन पाएगा? R+ हो जाएगा। और देखो बीच से क्या निकला है, N ट्रिपल बॉन्ड N। क्या होता है बच्चों ये? क्या नाइट्रोजन गैस नहीं होगा? वो नाइट्रोजन गैस ही होगा वो। मतलब यहां से क्या होगा, नाइट्रोजन गैस हो जाएगा, निकल जाएगा। और देखो R+ और प्लस OH माइनस, R+ OH माइनस, नाइट्रोजन गैस तो बीच से निकल गया। अब यही प्लस वाला जो है, ये जो माइनस वाला है बच्चों, आपस में जुड़ जाएगा और ROH बना देगा, अल्कोहल बना देगा। यहां पर एक बात आपको बता दे बच्चों, कि जो R+ है जो कार्बोकैटायन कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बोकैटायन। यानी कार्बोकैटायन अगर है बच्चों, तब तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन हो सकता है। 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1 to फिनाइल शिफ्टिंग, 1 to मिथाइल शिफ्टिंग हो सकता है। और उस शिफ्टिंग के बाद जब प्लस चार्ज को हम लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कर दें, तो उस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के अंदर ही OH माइनस जोड़ सकते हैं बच्चों। लेकिन यहां पर आपको कुछ ये समझना चाहिए कि बिना रीअरेंजमेंट का जो अल्कोहल बनेगा बच्चों, जैसे कि यहां दिख रहा है, और जो रीअरेंजमेंट के बाद जो अल्कोहल बनेगा, तो दोनों प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होता है बच्चों। कोई इसके अंदर माइनर नहीं कर सकते इसको। जैसे कुछ एग्जांपल दिखाएंगे आपको, आप ऐसा मैकेनिज्म समझे आप लोग। इस कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है, अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा इसको। जैसे समझो एक एग्जांपल, अगर हमारे पास ऐसा है बच्चों CH2 NH2, और हम लोग क्या ले लिए, HNO2। तो दिमाग में ये सब चल रहा है बच्चों कि ये R+ बनेगा, OH माइनस बनेगा, तो इसका R+ यहां पे बनेगा, यानी कि कार्बोकैटायन यहां पर आएगा बच्चों, एक कार्बोकैटायन यहां पर आएगा, और साथ में OH माइनस तो है नहीं। और ये जो है 1 डिग्री कार्बोकैटायन है आपका, इसको हम फर्स्ट बोल दीजिए। और यहां क्या कर सकते हैं बच्चों, 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग कर सकते हैं। यहां पर हाइड्रोजन है, इस जगह पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन के बाद CH3+। ये इससे ज्यादा स्टेबल नहीं कर सकते बच्चों, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। ये सेकंड कर लो। तो यहां पर आपको जो समझना था कि जो फर्स्ट वाला कार्बोकैटायन है और जो सेकंड वाला कार्बोकैटायन है, दोनों से अल्कोहल बनेगा और दोनों ही मेजर होगा। ये डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन के अंदर अगर ऑप्शन दिया गया है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ऑप्शन को देखकर आंसर लगाए बच्चों आप लोग। यानी कि यहां पर नाउ फ्रॉम फर्स्ट से
अगर फर्स्ट वाले से काम करें हम लोग और यहां OH माइनस लगा दें तो ये भी आंसर आपका मेजर है बच्चों। और अगर हम लोग फ्रॉम सेकंड वाले से काम करें तो यहां से भी आप बनाएंगे अल्कोहल और ये दोनों क्या होगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट होगा, कोई इसके अंदर माइनर नहीं होता है। ये बात आपको समझना है यहां पर। तो प्राइमरी एमीन बच्चों, अगर प्राइमरी एमीन में नाइट्रस एसिड का टेस्ट किए हैं तो अल्कोहल बनेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट, और नाइट्रोजन गैस निकल रहा हो तो समझना प्राइमरी एमीन ही है। क्लियर? और हम लोग 2 डिग्री 3 डिग्री में देख लेते हैं इसको, इसी नाइट्रस एसिड का। टू डिग्री में क्या करेंगे बच्चों, 2 डिग्री एमीन में क्या करेंगे हम लोग, क्या होता है उसके अंदर, R है, N है, R है, H है, और यहां पर हम लोग HNO2 डाल दें। तो रिएक्शन थोड़ा समझ लो आप लोग। HNO2 अगर है तो अब HNO2 लिखने का जो तरीका होगा बच्चों, जो पहले प्राइमरी में लिखे थे, स्ट्रक्चर ऑफ HNO2, डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O को NH2 की तरफ किए थे, अब थोड़ा उल्टा कर दीजिएगा इसको, HON डबल बॉन्ड O, ऐसा करना है बच्चों, उलट करके। ठीक है, अब OH वाला पार्ट इसके पास आएगा और यहां से क्या निकलेगा, H2O, RNH, ऐसा हो जाएगा। अब प्लस क्या निकल गया, इसका नाम क्या हो गया, N नाइट्रोसो, N नाइट्रोसो, ये जो नाइट्रोसो ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोसो, N नाइट्रोसो डाई अल्काइल एमीन। और ये येलो वाली लिक्विड है बच्चों, जैसे कैसे वाइल जो होता है, मस्टर्ड वाइल, सरसों का तेल जैसे वाइल होता है वो आप येलो होता है, उसी तरह से यहां पर जो है ये लिक्विड आ जाएगा। जैसे ही पूरा लिक्विड आपका येलो वाइली हो जाए तो समझ लेना क्या है, ये 2 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन के बाद हुआ। ठीक है, और इसी के अंदर हम आपको बता दें बच्चों हियर कि अगर हम लोग ये जो N नाइट्रोसो हमारे पास है, थोड़ा इसके टेस्ट को थोड़ा और फर्दर आगे बढ़ाया गया है, आप यहां तक भी टेस्ट कर सकते हैं आप लोग। येलो वाली लिक्विड हो गया, 2 डिग्री एमीन हो गया, क्लियर है आपका ये। लेकिन एक लिबरमेंट टेस्ट भी आता है बच्चों, जिसमें कि आपको क्या क्या आता है, इसको फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस रिएक्शन करवा दिया जाएगा तो ग्रीन कलर आएगा, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया जाएगा इसमें तो ब्लू कलर आएगा, थोड़ा पानी डाल दिया जाए इसके अंदर एक्सेस तो रेड कलर हो जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग लिबरमैन टेस्ट। लिबरमैन टेस्ट यहां तक जब आ जाएंगे, 2 डिग्री एमीन से लेकर के यहां तक आ जाएंगे, तब ये समझना आप लोग लिबरमैन टेस्ट हुआ। और जब येलो वाली लिक्विड तक रहेंगे तब इसका लिबरमैन टेस्ट नाम नहीं होता बच्चों, ये सिर्फ नाइट्रस एसिड टेस्ट कराता है। ठीक, तो ये थोड़ा कुछ आगे फर्दर बढ़ गए हम लोग। और याद होगा आपको, मेरे कुछ स्टूडेंट GBRC में पढ़ते थे, ज्ञान भारती रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, तो GBRC GBR आप देख रहे हैं, GBR ग्रीन ब्लू रेड, GBR C हटा दीजिए, याद रखने के लिए बोल रहे हैं तो ज्यादा कुछ हार्ड रूल नहीं है। GBR C होता था लेकिन C को हटा दिए, तो ग्रीन ब्लू रेड याद रखना आप लोग इस तरह से, और थोड़ा रीजेंट याद रखना आप लोग। ठीक है, और तीसरा है बच्चों 3 डिग्री एमीन का। 3 डिग्री एमीन में क्या करेंगे हम लोग, तो यहां पर अगर हमारे पास 3 डिग्री एमीन हुआ, ऐसा 3 डिग्री एमीन हुआ,
और हम HNO2 लगा दें, तो आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो बेस ग्रुप में काम करेगा, ये H+ एक्सेप्टर हो जाएगा बच्चों। यहां पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है और ये एसिड है तो ये H+ क्या होगा, डोनर होगा क्योंकि एसिड है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, कुछ ऐसा हो जाएगा NO2-। ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, जो भी कंपाउंड बनेगा बच्चों, ये जो कंपाउंड बना है वो पानी के अंदर घुलनशील है, घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, तो समझना वो क्या है आपका 3D गेमिंग हुआ। तो इस तरह से हम लोग नाइट्रस एसिड से टेस्ट करते हैं बच्चों। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया जो 3D गेमिंग से आया है, जरा उसको समझ लेंगे आप लोग। यहां पर कि कुछ ऐसा दे दिया था बच्चों 3D गेमिंग में, ये यहां पर क्या है, ये हमारा क्या हो गया, डाइमिथाइल बेंजीनेमिन हो गया। तो यहां पर HNO2 सिलेक्शन करवाया गया। इस वाले में क्या होगा बच्चों, ये इस तरह सिलेक्शन नहीं होगा। यहां पर ये जो पारा पे जो H है बच्चों, ये यहां पर यूज हो जाता है। तो यहां पर क्या कर ले हम लोग, HON डबल बॉन्ड O, यहां से OH, ये दोनों निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, और कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों। कुछ इसमें अलग तरह का रिएक्शन हो जाता है, इसलिए आपको देख लो यहां पर कभी ऐसा आए तो यूज कर सकते हैं आप लोग, +H2O। और ये जो कलर होता है बच्चों, ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर लिक्विड है यहाँ पे ये। तो ये इस तरह से हमारा जो है NN डाइमिथाइल एनिलीन, यहां पर क्या होगा बच्चों, 4 नाइट्रोसो NN डाइमिथाइल NN डाइमिथाइल, ऐसा ले लो हम लोग, NN डाइमिथाइल 4 नाइट्रोसो एनिलीन, जिसका कलर आपका कैसा है, ग्रीन कलर का आपका। ये टेस्ट होता है बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग जो फर्दर टेस्ट है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना रिवीजन करो आप लोग, अच्छे से नोट्स बनाओ आप लोग, अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों, ठीक है, बाय।